आज आपको मैं एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद और एक बार करने के बाद आपको लगेगा कि अब मैंने जो सोचा था वो रुका हुआ काम हो गया, मैंने जो सोचा था वो फंसा हुआ पैसा आ गया, मैंने जो सोचा था वो पैसा मेरे को जिसको देना था वो मैंने दे दिया, जो मैंने चीज़ सोचा वो मैंने खरीद लिया। इन सब का कारण दो होता है जो हमारे काम नहीं होते हैं। एक तो हमारे ग्रह दशाएं, दूसरे हमारे जन्मांतरों के पाप। इन पापों से ऊपर निकलने के लिए कुछ प्रायश्चित ऐसे बताए शास्त्रों में जिसको गुप्त रूप से करने से सभी प्रकार के दुख दुविधाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आपको इस चीज को एक ही बार करना, लेकिन लाभ अनंत है। बहुत सरल उपाय है। आप इसको करके कुल देवता को प्रसन्न कर पाएंगे। जन्म जन्मांतरों से आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो पितृ हुए हैं वो पितृ देवता खुश हो जाएंगे। हर प्रकार के नवों ग्रह खुश हो जाएंगे। कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, क्योंकि कई लोगों को ज्योतिष समझ नहीं पड़ने से क्या दशा चल रही है, क्या पीड़ा चल रही है, क्या कष्ट हो रहा, क्या संकट हो रहा, ये उनको समझ नहीं पड़ता है। इसलिए जिनको ये समझ नहीं है वो भी इस उपाय को करने से कैसा भी ग्रह दशा हो, शनि की क्रूर दशा हो, कि मंगल की वक्र दशा हो, कि कोई पीड़ा दशा हो, सब दशा से वो मुक्त होगा। घर में शांति भी होगी, बच्चों में प्रेम भी होगी, पत्नी भी आपकी अपने घर को संभालने वाली पूर्ण गृहिणी बन के सेवा करेगी। कहाँ जाओगे वहीं यश कीर्ति मिलेगा, काम में तरक्की होगी, नाम होगा, समाज में रिश्तों में प्रेम होगा। इतना पावरफुल एक आपको उपाय बता रहा हूँ, बहुत सरल है। कोई भी रविवार के दिन एक पीतल का परात लीजिए। रविवार के दिन पीतल का परात लेके थोड़ा चावल उसमें भर लीजिए और पीने वाला नारियल पानी जो पीते हैं वो नारियल वाला नारियल एक उठाइए, वो नारियल को छिलवा दीजिए और छोटा सा ऊपर से छेद भी कर लीजिए। थोड़ा पानी बाहर निकाल दीजिए नारियल से, पानी उसमें बाकी का रहने दीजिए। एक पाव पाती पानी निकाल करके बाकी पानी अंदर रहने दीजिए और उसमें नव धान्य डालिए। नव धान्य आप दुकानों में पूछेंगे, 9 प्रकार के धान्य जो 9 ग्रहों के प्रतीक होते हैं। गेहूं सूर्य का है, मूंग बुध का है, ऐसे काला उड़द शनि का है, ऐसे 9 दान दुकान में देते हैं 9 ग्रहों के। ये 9 ग्रहों को एक मुट्ठी भर के मिक्स करके लाइए जिसमें 9 ग्रह के 9 धान्य होने चाहिए। दुकान में आप पूछेंगे तो वो पलसारी दुकान वाले खुद देते हैं। 9 धान्य आपको बोलना है, ऐसे बोलने मात्र से वो देते हैं। आप एक मुट्ठी भर के लाके जिस नारियल के पानी में से नारियल निकाला, जितना पानी निकाला उतना दान उसमें भर दीजिए। पानी इसीलिए निकाला कि ये दान अंदर जा सके। आपको बता दूं इसलिए हमने पानी निकाला। पानी थोड़ा सा निकाला ताकि मुट्ठी भर दान अंदर जा सके। वो दान अंदर डाला, ऊपर 2 पान रख दीजिए, डंडी वाली पान ऊपर डंडी वाली होनी चाहिए। 2 पान ऐसे सीधा ऊपर रख दिया, उसके ऊपर एक दीपक रख के बत्ती डाल के घी भर के एक दीपक कीजिए और ये दीपक को उस नारियल पानी के ऊपर रखे हुए पान के ऊपर रखना है। इसलिए नारियल पानी का वो छेद छोटा करना है, वो छेद को छोटा करना ताकि दीपक आराम से रख सकें। बहुत बड़ा छेद करोगे तो दीपक अंदर घुस जाएगा, इसलिए छोटा छेद करना, ऊपर 2 पान रखना, उस पर एक दीपक रखना। अब ये परात को आपके पूजा कमरे में, अगर पूजा आले में रख सको, इतना बड़ा आपका पूजा का स्थान हो तो उधर ही रखिए या नीचे एक पाट रख के उधर रखिए। पूर्वमुखी दीपक होना चाहिए। छोटा सा परात जिसमें चावल इसलिए भरा के वो नारियल पानी का वो नारियल खड़ा हो सके, इसलिए हमने चावल भरा है। वो चावल के ऊपर नारियल इसलिए रखा कि वो चावल से नारियल खड़ा हो सके। पहले ही हमने उसको छील के थोड़ा पानी निकाल दिया, 9 धान्य भर दिया, उसके ऊपर 2 पान रख दिया, उस पर दीपक रख दिया। दीपक की बत्ती पूर्व दिशा में है, उसको उधर रखने के बाद जलाना है। अब सामने कुल देवी हो, इष्ट देवता हो, सबके सामने सबको प्रार्थना करके मेरी उधारी चुक जाए, मेरे फंसे हुए पैसे आ जाएं, मेरे घर की तकलीफ मिट जाए, मेरा बीमारी मिट जाए, मेरा खुद का घर बन जाए, मेरा काम हो जाए, मेरी तरक्की हो जाए, जो जो आपको मन में इच्छा हो
वो प्रार्थना करके ये दिया रविवार को जलाना है। फिर रविवार से शनिवार तक उसको वहीं रहने देना, खाली दीपक को रोज उठा के नया दीपक वहाँ रख देना, वो नारियल वहीं रहेगा, उसमें पानी और वो दान वहीं रहेंगे। 8 दिन तक आप, यानी रविवार से शनिवार तक 7 दिन आपने 7 दीपक किया। जब दीपक पूरा जल गया तो आपने उठा के उसको फेंक दिया, वापस यूज नहीं करना है। और बाद में रविवार को सुबह इसको उठाना है, यानी 7 दिन रविवार से शनिवार तक, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि तक आपने 7 दीपक किया। 8वें दिन रविवार को सुबह सुबह सूर्योदय से 12 मिनट में, सूर्य हो रहा है में, आपके गांव में सूर्योदय कितने बजे हो रहा है आप चेक कर लीजिए, उससे 12 मिनट में ये नारियल को कुल देवी को, इष्ट देवता को प्रार्थना करके उठाइए। अब अंदर देखेंगे तो ये नवग्रह के दान जो नारियल पानी में डाला, ये सभी दान अंकुरित हो चुके होंगे, यानी उग चुके होंगे, अंदर से ज्यादा उगे होंगे, थोड़ा उगे होंगे, लेकिन जरूर उग गए होंगे। ये जो नवधान्य उगे हैं, नवों ग्रहों की कई पीढ़ियों की बाधाओं को निवृत्त करने वाली है, पितृदोषों से मुक्त करने वाली है। जो दान उगा है नारियल के पानी में और ऊपर दीपक जल के, ये इस प्रकार का प्रयोग है। जो अंदर नारियल पानी में जो 9 दान उगे हैं और ऊपर से दीपक जला है, अपने पिछले जन्मों के श्राप पाप से मुक्त करके हमें आगे के जीवन को पूर्ण रूप से समृद्ध और सुखी बनाने वाला प्रयोग है। प्रयोग जीवन में एक ही बार करने जैसा है, लेकिन पूरे जीवन भर के लिए दरवाजा खोलने वाला प्रयोग है। इसका उपयोग आप बड़े प्रेम से, भक्ति भाव से, श्रद्धा से करके इस प्रयोग का पूर्ण लाभ आप लें। ये ऐसा प्रयोग है जिसको करने के बाद बच्चों की मनचाही पढ़ाई, घर में परिवार में एकता, सुख शांति, समृद्धि और सर्व प्रकार से सक्षमता, घर में वास्तु दोष हो तो उसका निवारण, कोई भूत प्रेत बाधा मंत्र तंत्र का टोटका का परेशान हो तो उसका निवारण, किसी भी प्रकार के असाध्य रोग से मुक्ति आदि सब होती है। क्योंकि ये एक ही प्रयोग इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता को प्रसन्न करने वाला भी है और साथ साथ अनेक जन्मों के श्रापों से, पितृ दोषों से मुक्त करने वाला भी है और ग्रह दशाओं की पीड़ा से बिना कोई दूसरे परिश्रम और कोई उपाय ठीक करने वाला भी है। इस प्रयोग को करके आप हर व्यक्ति आनंदित हों और मंगल पाएं, यही मंगल कामना करता हूँ। जय माँ पद्मावती। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल। आगे ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हों। आपका स्नेह और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।